भारत सरकार की संस्था अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के तहत बुधवार को समाहर न्यायालय सभागार में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जल प्रबंधन और नदियों के संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में जल की गुणवत्ता में सुधार करना और औद्योगिक प्रदूषण पर लगाम लगाना है। उपायुक्त ने बताया कि जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए एक साझा जल प्रबंधन योजना तैयार की गई है। तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल स्रोत का दोहन और प्रदूषण कम हो। नदी प्रदूषण को रोकने के लिए जिले की बड़ी कंपनियों को इस अभियान से जोड़ा गया है, जिसमें मुख्य रूप से BCCL और HURL को शामिल किया गया है, जबकि आने वाले समय में DVC को भी स्टेक होल्डर बनाया जाएगा। जल की शुद्धता और उपयोग की निगरानी के लिए IIT ISM धनबाद और सिम्फर के वैज्ञानिकों की तकनीकी सहायता ली जाएगी। ये संस्थान वाटर क्वालिटी की निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। बेहतर योजना के लिए पिछले 15 वर्षों का डेटा एकत्र किया जा रहा है। नदी संरक्षण पर काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर पानी को स्वच्छ बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नदियों और जल निकायों की निगरानी के लिए चेक पॉइंट बनाया जाएगा। इसके अलावा फूलों के पिलरों पर वाटर मार्क लगाए जाएंगे। इससे मानसून के दौरान जल स्तर और बहाव की सटीक जानकारी मिल सकेगी, जिससे भविष्य की योजनाएं बनाने में आसानी होगी। DC आदित्य रंजन ने बताया कि हमारा लक्ष्य धनबाद के निवासियों को बेहतर गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध कराना और औद्योगिक कचरे से नदियों को बचाना है। इसके लिए विशेषज्ञों की राय और आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। प्लान की एक बैठक है, भारत सरकार की संस्था है जो आके खासकर वैसे तो ये गंगा एवं इसके ट्रिब्यूटरीज के लिए, पर ओवरऑल म्यूनिसिपल एरिया में जो वाटर का यूज है, वाटर का पोल्यूशन है और वाटर का जो प्रवाह है इन डिफरेंट रिवर्स एंड छोटे छोटे जो उसके नाले हैं उन सब का, उस पर एक बैठक है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को रखा गया है। और इंस्ट्रक्शन यही है कि ज़िले में खासकर म्यूनिसिपल एरिया में जितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं वाटर यूज़ को लेके या वाटर के क्वालिटी को लेके, उन सबको इसमें रखा जाए। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा और एक्सपैंड करने की कोशिश की। धनबाद के लिए खासकर हम लोगों ने सोचा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का ही वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए, क्योंकि आज जो रूरल एरिया है कल हो सकता है अर्बन एरिया हो जाए, और अर्बन एरिया में भी कई बार जो गंदा आता है वो रूरल एरिया से आता है एंड वाइस वर्सा। अर्बन एरिया का जो कचरा है वो निकल के फिर गाँवों में जाता है। तो इसीलिए एक होलिस्टिक प्लान होना चाहिए। तो हम लोग धनबाद में खासकर पूरे डिस्ट्रिक्ट का कर रहे हैं और स्टेक होल्डर्स पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आज हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया कि इसमें, क्योंकि धनबाद में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज हैं जो रिवर पॉल्यूशन भी करती हैं, रिवर प्रोटेक्शन भी करती हैं, उनका अपना वाटर मैनेजमेंट प्लान भी है, उसका यूज यूटिलिटी भी है। तो हम लोग सभी बड़े कंपनीज को भी स्टेक होल्डर बना रहे हैं। अगली बैठक में वो लोग भी रहेंगे, खासकर BCCL, HURL, MPL, इन सबको हम लोग रखेंगे। साथ ही साथ दामोदर वैली कॉरपोरेशन धनबाद में है, जिसका काफ़ी बड़ा एरिया पड़ता है, और डैम की वाटर क्वालिटी वही होगी जो रिवर की वाटर क्वालिटी होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे डैम में पानी रिवर से ही जा रहा है, और रिवर की क्वालिटी वही होगी जो उसमें नालों से पानी जा रहा है, उसकी क्वालिटी। तो सब चूँकि वाटर बॉडी सब कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए हम लोग DVC को भी इसमें इन्वाइट करेंगे, स्टेक होल्डर बनाएंगे। टेक्निकल एजेंसी के रूप में IIT और सिम्फर के लोग भी हैं, हमारा पॉल्यूशन डिपार्टमेंट भी है। तो मूल रूप से एक होलिस्टिक प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट बनेगा, जहाँ वाटर कंजर्वेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी और वाटर की क्वालिटी मॉनिटरिंग की एक चीज़ बनेगी, और जिससे आने वाले समय में जो वाटर स्कार्सिटी है और दामोदर की जो लाइफ है वो बढ़ सके, उसके लिए। सर, बीते दिनों जो कुछ इलाकों में वायरल वगैरह आ गए थे, वहाँ कुछ पॉल्यूटेड आ गए, उसके लिए क्या कुछ पहल करने का प्लान किया गया है? ये उसी का पार्ट है। हम लोग चेक पॉइंट्स बना रहे हैं। लास्ट 15 साल का डेटा भी हम लोग मॉनिटरिंग के लिए ले रहे हैं। जो रिवर वाटर का क्वालिटी का जो डेटा है वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से, और यहाँ पर ऑलरेडी कुछ NGOs, कुछ समितियाँ हैं जो काम कर रही है दामोदर को बचाने के लिए, उन सब से हम लोग मूल रूप से सारा डेटा ले रहे हैं। और ऐसा कोई संज्ञान में आएगा तो वो उस पर जो नियम संगत है कि भाई इंडस्ट्री है तो उसको अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, और अगर पिट वाटर है तो उसका वाटर क्वालिटी चेंज करने के बाद ही पानी डालना है नदी में, तो उन सब चीज़ों का हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी वाटर के मार्कर्स हैं, हम लोग आज नोटिस में आए कि जितने भी हमारे ब्रिजेज हैं उनके पिलर्स हैं उसमें वाटर मार्क्स नहीं लगे हुए हैं कि बरसात में कहाँ तक पानी रहता है, किसके ऊपर फ्लड जो है वो नोटिफाई होना चाहिए। उन सब भी पिलर्स में हम लोग वो मार्कर्स लगाने का भी काम साथ साथ करेंगे, ताकि वो उस पर भी काम हो सके। सर, अभी जो शपथ ग्रहण होने वाला JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।